अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब। और मैं एक बात आपको बताऊं कि अगर पाकिस्तान में किसी शहर या कम्युनिटी के मतलब जिक्र किया जाए कि वो शायद हम में सबसे बेहतर हैं तो वो सियालकोट के लोग हैं। सियालकोट के लोग जो हैं बड़ा चुप करके पाकिस्तान की बका के लिए और सलामती के लिए काम करते हैं। ना सिर्फ वो पाकिस्तान को अहम फ़ॉरेन एक्सचेंज दे रहे हैं अपनी एक्सपोर्ट्स के ज़रिए, पूरी दुनिया में सियालकोट के एक्सपोर्टर्स का एक नाम है, मकाम भी है, और लोग उनको बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखते हैं। और सियालकोट वाले जो हैं वो हमेशा अजीब अजीब मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो ख़ुद से कर लेते हैं मिलकर। कभी वो पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना लेते हैं बिज़नेस कम्युनिटी मिलके, कभी वो रोडें बना लेते हैं, कभी कुछ बना लेते हैं। और अब उन्होंने एक नई चीज़ ऐड की है वहाँ पे, उन्होंने पूरी एक इंटरनेशनल एयरलाइन एयर सियाल जो है उसको यानी पाया तकमील तक पहुँचा दिया इस ख्वाब को। और बड़े बड़े ग्रुप्स जो हैं, बड़े बड़े कारोबारी लोग जो नहीं कर सके, वो सियालकोट के लोगों ने मिलकर आपस में कर लिया। अब जैसे ही ये हुआ तो मुख्तलिफ चैनल्स पे और अखबारों में खबरें आना शुरू हो गई कि जी ये तो ADBP का प्रोजेक्ट है, ये तो फलां बैंक का प्रोजेक्ट है, इतने बिलियन उन्होंने इनको लोन दिया तब ये शुरू हुआ। तो मैंने कहा आज हम खुद अहले सियालकोट से बात करते हैं, और जनाब फजल गिलानी साहब मेरे साथ हैं जो रूह रवां हैं इस प्रोजेक्ट के, और उनको मैंने सियालकोट से लिया अपने साथ फ़ोन कॉल पे ताकि वो हमें बताएं कि एयर सियाल है क्या। फजल साहब अस्सलाम वालेकुम। फजल साहब मैं ठीक हूँ, ये क्या खबरें? हम तो समझ रहे थे कि अहले सियालकोट ने खुद ये प्रोजेक्ट किया है, अब अखबार और चैनल हमें बता रहे हैं कि आपका तो डिफरेंट बैंक्स ने आके किया। मैं बशीर भाई आपसे ये कहना चाहता हूँ, इसमें किसी बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उल्टे बैंकों के पास हमारे पैसे पड़े हुए हैं इस्लामिक बैंकों में। हमने इसमें 4 बिलियन से हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा 5 बिलियन का टारगेट है। हमारे बिजनेस कम्युनिटी पैसे दे रही है इसमें किसी बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमने पहले भी जो प्रोजेक्ट किए हैं वो बैंकों के बगैर किए हैं। बैंकों के साथ मिलकर करना है तो फिर तो काम का फायदा नहीं ना, हमने तो इस मुल्क को फायदा पहुंचाना है। बहुत अच्छी बात है। तो अब ये कितना बड़ा ऑपरेशन है जो आप लोगों ने शुरू किया? अभी 3 जहाजों के साथ A320-200 से हमने स्टार्ट किया। 180 सीट्स हैं इसमें, ऑल इकोनॉमी। हमारा कराची में ऑपरेशनल हेड ऑफिस है। 3 फ्लैटें इंशाल्लाह आपको लाहौर के लिए होंगी, 3 फ्लैटें इस्लामाबाद के लिए, वीक में 3 फ्लैटें सियालकोट के लिए और वीक में 4 फ्लैटें पेशावर के लिए। ये इनिशियली है। इसके बाद हम अपना ऑपरेशन बढ़ाएंगे। शायद हम नाइट को शुरू करें जिसमें हम कार्गो को भी लें, जो कोरियर वगैरह है इसको भी, और हम अपने पैसेंजर को मजीद बेहतर प्राइसेस दें। अच्छा, तो अब इसके बाद एक्सपेंशन का क्या प्रोग्राम है? ये तो 3 आपने ले लिए। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इंशाल्लाह ताला हमारी एक्सपेंशन ये है जी, पहले साल डोमेस्टिक है, दूसरे साल इंशाल्लाह इंटरनेशनल होंगे। जारी बात है 5 जहाजों के साथ इंटरनेशनल होना है। हमने A330 लेने हैं जिनकी अभी हमारी बात चलनी शुरू हो गई है। जो हम उम्रा पैकेज मिडल ईस्ट में जाएंगे, उम्रे की सऊदीया जाएंगे, तीसरे फेज में हम फारिस जाएंगे, चौथे फेज में इंशाल्लाह यूरोप जाएंगे और 5वें में नॉर्थ अमेरिका। ये हमारा, आप देखेंगे कि आने वाले 5 सालों में ये एयरलाइन इंशाल्लाह पाकिस्तान की बेस्ट एयरलाइन बनेगी। आमीन। अब मुझे ये बताइएगा कि सिविल एविएशन को जो अपनी मुश्किलें आ रही हैं और पायलट्स की और ये सारा कुछ, उस सारों में आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है? उसमें एक प्लस पॉइंट ये हो गया कि कोविड की वजह से जो लोग बाहर से वापस आए ना, जो आपके पायलट्स एमिरेट्स के पास थे, जो कतर एयरवेज के पास थे, डिफरेंट एयरलाइंस के पास थे, इंजीनियर्स थे, उन्होंने उनको, अब उनके ऑपरेशंस कम हुए, उन्होंने उनको फारिग किया। तो वो माशाल्लाह हमारे पास एक अच्छी टीम डेवलप हो गई है। हाँ जी, ये बात ग्रेस ऑफ अल्लाह के देखे कोविड किसी के लिए परेशानी ले आया, किसी को फायदा दे गया। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। अगर उन लोगों की भी रोजगार लग गई दोबारा से तो इसमें तो कोई इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई नहीं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कमाना आपने रुपए में और पैसे आपने डॉलर में देने हैं, तैयार है ना आप इसके लिए? हम इसके लिए देखें जी, जब हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तब 100 रुपए का डॉलर था। हाँ। ठीक है, मेरे सियालकोट के डायरेक्टर, मैं सलूट पेश करता हूँ तमाम लोगों को कि जब 100 से ये ऊपर गया तो हमने कहा जी 30-30 लाख ज्यादा दें। तमाम लोगों ने 1 महीने के अंदर 90 करोड़ रुपया दिया हमें। 1 महीने के अंदर भाई डॉलर अब ऊपर चला गया, तो इसके लिए हम प्रिपेयर है इंशाल्लाह ताला। हमें पता है हमने डॉलर्स में पेमेंट करनी है, इसके लिए हम प्रिपेयर है। अच्छा जी, तो आपने बनाया सियालकोट का एयरपोर्ट, आप लोगों ने मिलकर बनाया खुद, और आप हेड ऑफिस कहीं और बना रहे हैं? एयरलाइन इसलिए कि डोमेस्टिक में आपको पता है कि मेन जो हब है वो कराची है। इंशाल्लाह
इंटरनेशनल होता ही हमारा जो मेजर हब होगा वो सियालकोट होगा, क्योंकि ये सियालकोट के जितने ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, ये पंजाब के जितने लोग ओवरसीज हैं उसमें 29% शेयर हमारे रीजन का है। ये गुजरावाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, मलाला मूसा, सियालकोट, नारोवाल, पसरूर इधर से है। तो वो लोग तो वेट कर रहे हैं कि कब हमारी एयरलाइन आए और हम अपनी एयरलाइन से सफर करें। हमें तो इतने कॉल्स, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, ये आप कब आ रहे हैं, कुवैत कब आ रहे हैं, कतर कब आ रहे हैं, अब कब आ रहे हैं इन जगहों पे। तो वो तो अपनी एयरलाइन पे ट्रैवल करेंगे। हमने अपने जो पैसेंजर्स हैं, जारी बात है 2 साल बाद कोई पाकिस्तान आता है, हमने उनको वेट की फैसिलिटी देनी है। A330 पे हमने उनको वेट की फैसिलिटी ज्यादा देनी है ताकि वो लोग खुशी से एयरलाइन पर ट्रैवल करें। तो अभी बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जो ख़ास तौर यूके वगैरह से पाकिस्तानी आते हैं, वो कश्मीर जा रहे होते हैं, तो एमिरेट्स में या इत्तेहाद में वो आ जाते हैं और आगे वो उनको रावलाकोट जाने के लिए, इधर उधर जाने के लिए उनको फ़्लाइटें ही नहीं मिलती छोटी, वो फिर बसों में जाना पड़ता है उनको। ये भी आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जी, जब तक हम कमाएंगे कुछ नहीं, हाँ जी, हम एक्सपेंशन नहीं कर सकते। हमारा टारगेट इंटरनेशनल होने के साथ साथ पाकिस्तान की उन जगहों पे भी जाना है। आप देखेंगे इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम छोटे जहाज लाएंगे, अम्ब्रेयर लाएंगे, हमने प्रोपेलर नहीं लाने, अम्ब्रेयर लाएंगे, बम्बार्डियर लाएंगे, जेट लाएंगे जो सेफेस्ट होते हैं। हम उन इलाकों में भी जाएंगे जहां पे लोगों की जरूरत है ताकि लोगों को आदत पड़े, और प्राइसेस भी मुनासिब रखेंगे ताकि लोगों को आदत पड़े भाई हमारे लिए फ्लाइट अवेलेबल है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा गिलानी साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि अभी आप फ्रेंच जहाज ले रहे हैं और फिर आप एम्ब्रेयर यानी लेंगे और फिर आप बम्बार्डियर, वो कैनेडियन है, एम्ब्रेयर साउथ अमेरिकन है, तो इतने ज़्यादा लॉजिस्टिक आपका एक्सपेंस कितना बढ़ जाएगा, ये मैनेज कर लेंगे? ये बशर भाई मैं बात कर रहा हूँ लेटर ऑन की। मेरे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जब मुझे इजाजत देगा, क्योंकि आपको पता है ये शायद ये जो है बम्बार्डियर ये तो शायद टेक ओवर कर रहा है ना ये अपना एयरबस ही। हाँ जी, वो तो करा अपना, क्योंकि कनाडा में उनको तो बड़े प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हाँ, तो अगर ऐसा होगा, मेरी इंजीनियरिंग इजाजत देगी तो हम करेंगे, नहीं तो एयरबस भी वर्किंग कर रहा है छोटे जहाज पे। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, बड़ी कोई और अच्छी खबर जो आप बता सकते हैं कि कब से आप ऑफिशियली शुरू कर रहे हैं? हम जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनॉग्रेट कर दिया है। लॉन्चिंग हमारी इंशाल्लाह 20 से पहले है। तीसरा जहाज हमारा कल कराची में लैंड हो रहा है। हम इंशाल्लाह उसको रिसीव करेंगे 3 बजे। 3 जहाज का फ्लीट मुकम्मल होगा और 20 से पहले इंशाल्लाह हम अपनी कमर्शियल फ्लाइट करेंगे। राइट गिलानी साहब, हमारी बहुत नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ है, और थैंक यू, आपने क्लैरिफाई किया कि किसी बैंक का प्रोजेक्ट नहीं है, ये आप LA सियालकोट का अपना प्रोजेक्ट है, और ये बड़ी खुशी की बात है। ये जी ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह सरकार का शहर है। उन्होंने फरमाया कि जरा सा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरहेज है साकी। बिल्कुल, ये सियालकोट के लोग हैं, उनकी दुआएं हमारे साथ, बुजुर्गों की दुआएं हैं। ये शहर जो है ना, ये बहुत कुछ करना चाहता है और बहुत कुछ इंशाल्लाह करेगा आने वाले वक्तों में भी इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे गिलानी साहब की बातें, और मैं बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ ये सियालकोट वालों से। ये जो भी ऐलान करते हैं वो ये करके दिखा देते हैं। बड़े दलेर लोग हैं और बहुत ही यानी पेट्रियाटिक लोग हैं, पाकिस्तान के लिए करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। अल्लाह ताला इनके तमाम लोगों के कारोबार में भी बरकत दे और इनके साथ काम करने वालों को भी बरकत दे। अल्लाह, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।